लेकिन न्यूक्लियर परिवार भी आजकल खुश नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में हम देखते थे कि बाप दादा बच्चे और परिवार में लोग काफ़ी खुश रहता था। आजकल अब छोटे छोटे परिवार भी खुश नहीं है। इसके क्या कारण है और क्या सॉल्यूशंस हैं इन चीज़ों के? देखिए, आज ऐसी बात नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली में कोई दुखी है या जॉइंट फैमिली में कोई खुश है। जैसे जैसे समाज बदलता है, जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जीने के तरीके, करियर चॉइसेस बदलती हैं, वैसे वैसे जो परिवेश है, जो समाज का स्ट्रक्चर है, वो बदलता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले का परिवेश ऐसा था, पहले का समाज ऐसा था कि लोगों को बड़ों की ज़रूरत पड़ती थी, उनकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती थी, उनके नॉलेज की ज़रूरत पड़ती थी। अब आज समय बहुत बदल गया है। आज अगर आपको कुछ भी परेशानी है, कुछ भी जानना है, समझना है या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है, तो आप अपने माँ बाप के पास नहीं जाओगे, अपने घर के बड़ों के पास नहीं जाओगे। आपको हिस्ट्री की भी कुछ चीज़ जाननी है ना, तो आप अपने दादाजी के पास में, आपके पिताजी के पास में नहीं जाओगे, उसके लिए भी आप गूगल कर लोगे। तो समहाउ एक जो रिस्पेक्ट थी ना नॉलेज की, तजुर्बे की, ज्ञान की, वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई। सही बात। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो भी ज्ञान चाहिए वो गूगल पे उपलब्ध है, तो क्यों पिताजी से पूछना। इनफैक्ट लोगों को जो चीज़ खुद भी पता होती है ना, उसको भी डबल चेक करते हैं वो गूगल पे जाके, कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, आपको रास्ता याद है, फिर भी आप गूगल मैप लगा लेते हो कि बाई चांस कहीं भटक ना जाएं, रास्ते में कहीं गलत गली में ना घुस जाएं। एक और बड़ी चीज़ क्या है, माँ बाप और बच्चों के बीच में जो एज डिफरेंस है, जो जनरेशन गैप है, वो आज नहीं, वो आज से 20 साल, 50 साल, 100, 500 साल पहले भी था और वो आगे भी रहेगा। जनरेशन गैप कभी बदलता नहीं है। सही बात। तो जब दो लोगों की सोच एक जैसी नहीं है, दो लोगों के तजुर्बे एक जैसे नहीं हैं, उनकी अप्रोच एक जैसी नहीं है, तो आप कैसे मान लोगे कि दोनों लोग एक बात पे एग्री होंगे? तो बच्चा कुछ करना चाहता है, माँ बाप उसको करने नहीं देते हैं। अब देखिए, माँ बाप भी गलत नहीं है पूरी तरह से। होता क्या है कि माँ बाप हमेशा बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चा कुछ गलत संगत में ना पड़ जाए, गलत करियर चूज़ ना करना पड़े, कहीं जेल की हवा ना खानी पड़े, कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए, कहीं कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना कर ले। तो माँ बाप हमेशा बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वेरेज बच्चे हमेशा एक्सपेरिमेंट करने की तरफ जाते हैं, वो हमेशा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ टकराव होता है। अब आज़ादी की भी कुछ सीमा है, बाउंडेशन की भी कुछ सीमा है। आज़ादी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, बाउंडेशन के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आज माँ बाप प्रोटेक्ट करके बच्चे को रख रहे हैं तो बच्चा सिक्योर है, सेफ है, गलत संगत में नहीं पड़ेगा, इसके लिए वो रोकने की कोशिश करते हैं। पर वहीं अगर आप बच्चे को आज़ादी देते हो तो वो दुनिया को अपनी नज़र से देखता है, अपने हिसाब से लोगों को समझता है, चीज़ों को समझता है, अपने करियर चूज़ करता है, जो भी उसकी लाइन है वो चूज़ करता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। आज अगर बच्चे ने करियर अपना खुद चुना है और वो उसमें फेल होता है, तो उसको 1% कहीं कुछ गम नहीं होगा, या 1% किसी तरह का ब्लेम गेम नहीं खेलेगा वो किसी के साथ में, क्योंकि वो उसका खुद का डिसीजन था। तो अगर उसने डिसीजन लिया है और वो उसमें फेल हुआ है तो उसको ठीक भी खुद करेगा। और जीवन कोई एक डिसीजन नहीं है, जीवन एक करियर चूज़ करना नहीं है। जीवन शुरू से अंत तक की जो यात्रा है, उसमें आपने क्या गलत किया, उसको कैसे सुधारा, क्या अच्छा किया, उस अच्छाई को, उस अचीवमेंट को कैसे आपने डाइजेस्ट किया। आपके रिश्ते किसी से ख़राब हुए तो ख़राब होना ख़त्म नहीं हो गया, यहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म नहीं हो गई। ख़राब होने के बाद उस रिश्तों को सुधारा कैसे आपने, किसी से आपके अच्छे प्रेम संबंध थे, उनको आपने मेंटेन कैसे रखा, उनको रिटेन कैसे रखा। तो जीवन कोई एक स्टेप नहीं है, एक डिसीजन नहीं है। जीवन 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहता है, चलता रहता है। आज कुछ गलती करें उसको सुधारेंगे भी, आज गिरे हैं तो कल उठेंगे भी नहीं। अब माँ बाप सोचे गिर नहीं जाइए, अरे वो गिरेगा तभी तो उठेगा, तभी तो अगला स्टेप लेगा। अब आप कभी उसको गिरने नहीं दोगे, आप उसको गलतियाँ नहीं करने दोगे, आप उसको अपने हिसाब से कुछ नहीं करने दोगे, तो बच्चा बन जाएगा बुद्धू। और बुद्धू बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप ने बोला बेटा बैठ जाओ, बैठ गए, बोला पढ़ लो, पढ़ लिया, बेटा बाहर चले जाओ, बाहर चले गए, सामान ले आओ, सामान ले आए। इससे ज़्यादा बुद्धि उनकी चलेगी नहीं कभी भी। अक्सर माएँ ऐसी होती हैं, बेटा ये थाली ऐसे नहीं ऐसे रखो, ये बैग ना ऐसे नहीं ऐसे चिटकनी लगाओ। हर चीज़ में जब आप बच्चे को टोकोगे तो बच्चा अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देगा। फिर वो वही करेगा जो आप समझा रहे हो, और जहाँ पे उसको अपनी बुद्धि लगानी होगी वहाँ वो ताकेगा मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है। तो असल में ज़िंदगी अपनी उसको खुद जीनी है ना।
ऐसा तो नहीं ज़िंदगी भर आप उसके साथ चलोगे, या आप कभी बूढ़े नहीं होगे, आप कभी बूढ़े होगे, आपकी डेथ भी होगी, वो अपना जीवन आगे बताएगा। तो बच्चों को उनके हिसाब से जीने देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार उनकी ज़िंदगी उनको खुद जीनी है। अगर बच्चे ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं तो एक तो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वो अपने दम पे कुछ नहीं करते हैं, और समहाउ वो फिर ब्लेम गेम में रह जाते हैं। अब जैसे आपने कुछ करियर चूज़ करके बच्चे को दे दिया और वो उसमें फेल हो गया, तो बच्चा ये नहीं कहेगा वो अपनी वजह से फेल हुआ या वो पढ़ नहीं पाया, वो बोलेगा माँ बाप की वजह से मैं फेल हुआ। तो शुरू में जो रिस्पेक्ट थी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो काम उसने किया आपके कहने पे, धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीता वो फेल होता गया, उसके ऊपर ब्लेम आते गए, लोग उसको ताने मारते गए, धीरे धीरे करके आपके लिए उसके मन में वो रिस्पेक्ट खत्म होती जाएगी, वो आपसे अंदर ही अंदर नफरत करने लगेगा। और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे और माँ बाप के बीच में इतनी दूरियां बन जाती हैं कि बच्चा अगर कुछ काम भी करेगा तो माँ बाप का कंसेंट नहीं लेगा। फिर माँ बाप को बुरा लगता है कि बच्चा हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे बिना बताए काम क्यों कर रहा है, जबकि गलती माँ बाप की है। आपने उतना गैप ही नहीं दिया बच्चे को कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता, तो यहाँ पे सारी गलती माँ बाप की है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैक्सिमम माँ बाप जो डिसीजन लेते हैं अपने बच्चों के लिए वो अपने ईगो के लिए लेते हैं, दुनिया में दिखाने के लिए करते हैं, परिवार में समाज में लोगों को शोशेबाजी करने के लिए वो डिसीजन लेते हैं, और उसके लिए जीवन भर बच्चा सफ़र करता है। अब माँ बाप ने गलती करी है, उसने अपने ईगो के लिए बच्चे को गलत जगह पे डाल दिया, अब बच्चा जीवन भर छटपटा रहा है, तड़प रहा है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वो आपने फंसा दिया उसको। जीवन भर वो आपको गालियाँ देगा, कोसेगा। अगर बाहरी तौर से नहीं दे रहा है तो अंदर अंदर उसके अनकॉन्शियस माइंड में आपके लिए एक नफरत पैदा हो गई और वो जीवन भर रहेगी। फिर माँ बाप बोलते हैं हमारे बच्चों से रिश्ते खराब हो गए। अरे उसकी ज़िंदगी तुम खुद जीना चाहते थे, अपने फैसले उस पर थोपते थे, कभी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, कभी अपनी सोच नहीं उसको यूज़ करने दी, कभी उसका दिमाग उसको यूज़ नहीं करने दिया। आप चाहते थे वो आपकी कठपुतली बन के बना रहे, और कठपुतली इंसान नहीं हो सकते, कठपुतली तो कठपुतली हो सकती है अगर आप अपने बच्चे को एक एज अ टूल यूज़ करोगे अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए, समाज में शोशेबाजी के लिए, समाज में दिखाने के लिए। तो अगर आप बच्चों को एज अ टूल यूज़ कर रहे हो ना, तो बच्चे एज अ टूल ही आपको जीवन में अकेला छोड़ के चले जाएंगे। और ऐसा अक्सर होता है, जो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर अपने फैसले थोपते हैं, ज़बरदस्ती उनकी शादियाँ कराते हैं, ज़बरदस्ती उनको कोई बिज़नेस कराते हैं, ज़बरदस्ती किसी करियर में डालते हैं, जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, जब वो बच्चे उनके डिसीजंस का भुगतान कर देते हैं अपनी तरफ से, उसके बाद में वो बच्चे माँ बाप से नफरत करने लगते हैं। और माँ बाप उसका ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेंगे, वही बच्चे के ऊपर डालेंगे कि हमने तो इतना पैसा खर्च किया, हमने तो यहाँ दिल्ली भेजा, हमने तो इसको कलकत्ता भेजा, और आज ये देखो ये बर्बाद होके आ गया, ये बर्बाद हो गया, ये पढ़ा नहीं लिखा नहीं, ये तो बिल्कुल कबाड़ी हो गया है, इसने ज़िंदगी ख़राब कर ली, इसने हमारा नाम ख़राब कर दिया। वहाँ भी आपको समाज दिखेगा, आपको लगेगा इसने मेरा समाज में नाम ख़राब किया। वहाँ भी आपको ये लगेगा हमारे पड़ोसियों में सब जगह इसने हमारी बेइज्जती करा दी। वहाँ आप ये नहीं देखोगे मेरा बच्चा टूटा है, वो पूरी तरह से बर्बाद होके आया, उसका कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म है, उसका सेल्फ एस्टीम खत्म है, उसको जब तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, तब तुम अपना ईगो देख रहे हो, तब तुम उसी को ब्लेम लगा रहे हो कि तू बर्बाद हो गया, तू मर गया, तूने ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तब भी आपको ये लग रहा है कि मैं समाज में अब क्या मुँह दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये चिंता नहीं है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मेरे बच्चे का आज सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़राब है, जीवन में आगे उसको ये दिक्कतें करेगा। अगर माँ बाप सही है ना, सही माँ बाप वो है जब बच्चा कोई गलती करता है, जब वो बड़े ब्लंडर्स करता है, जब वो बड़े गुनाह भी करता है, तब भी बच्चे का साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गुनाह में उसको उससे बचाना है, बट एटलीस्ट आप उसके साइड में खड़े रहो, आप उसको बोला बेटा कोई बात नहीं है। माँ बाप का फ़र्ज़ यही है, आप बच्चे को बोलो बेटा ठीक है कोई गलती हुई कोई बात नहीं, हम साथ में हैं, बेटा कोई बात नहीं, जा रहे हो आप ठीक है, तुम ये करना चाहते हो करो, लेकिन जब भी कोई गलती हो ना हमें ज़रूर बताना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताना। तुम ठीक है साल भर मत आओ हमसे मिलने, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुमको मुसीबत हो, जब तुम फेल हो, जब तुम डिप्रेशन में हो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा ना, हम बैठे हैं। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तुम सब बर्बाद कर लिया, तुमने सब कुछ बेच दिया, कोई बात नहीं, हम हैं, हमारा जो है वो तुम्हारा है, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है, तुम्हारी माँ भी ज़िंदा है, तुमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चे को फ्रीडम दो, उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो। अगर वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, फेल होगा पास होगा जो भी होगा, अपने कंधे पे अपनी जिम्मेदारी लेके चलेगा। लेकिन अगर माँ बाप टोकेंगे रोकेंगे उसको, ज़िंदगी में हर स्टेप पे उसको बताएंगे उसे क्या करना है, तो एक समय के बाद में बच्चा अपने माँ बाप से नफरत करने लगेगा।